सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हो। कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे, कोई बात हुई भाई? ये है बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे पहुंच गई। आप 1 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते, एसएससी सीजीएल टायर 2 का। अरे चलो पैसा नहीं है, 3 दिन में भी करा रहे हो, सेंटर आपको वही रखने को कि उनको पैसा दे दिया है, 3 दिन में एग्जाम करा रहे हो, कम से कम पेपर का लेवल तो सेम रख लो। 19-20 का फर्क चलता है, यहां तो 5-50 का फर्क चल रहा है भाई। आप 15-16 का पेपर चलो ठीक है, लगभग एक जैसा, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर उनमें भी फर्क है। 18 तारीख का पेपर तो कतई रद्दी है, एमटीएस वाला। हमारे खुद के सैकड़ों लड़के जिनके 200/200 नंबर है। अब बताओ उन 18 तारीख के स्टूडेंट के टोटल 600 में से 540 स्कोर लाके उनका लिस्ट में नाम नहीं है। आप बताओ उनका लिस्ट में नाम नहीं हो, कैसे करेगा बच्चा? 15-16 तारीख वाले बच्चे जिनके 120 नंबर हैं, उनके पढ़ बढ़ के और उनका लिस्ट में नाम है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? अगर आपसे पेपर नहीं बनाया जा रहा, आपकी टीसीएस पेपर नहीं बनाया जा रहा, आपका एसएससी पेपर नहीं बना सकते, तो हमको बुला लो। हमारे इतने सारे टीचर हैं, एक भी टीचर को बिठा दोगे ना, वो सेम लेवल के सैकड़ों पेपर आपको बना के दे देगा, सेम लेवल के सैकड़ों पेपर। आप मुझको बुलाओ, मैं ऐसे ऐसे बढ़िया पेपर बना के दूंगा आपको। आप हमारे साथी टीचर्स को बुलाइए, इंग्लिश जीके वाले के, वो इतना बढ़िया पेपर बना के देंगे। आपसे सेम जैसा लेवल नहीं बनाया जा रहा है भाई, कैसे काम होगा? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सीईटी लाएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेलवे के, बैंकिंग के, एसएससी के, सारे स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तुम एक बात बताओ, तुमसे अलग अलग तो एग्जाम सही से हो नहीं रहा। तुम्हारी इतनी क्षमता है क्या? वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सारे एग्जामों को एक साथ करवा पाओ? अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कोई भी कह सकता है कि मैं एक साथ पेपर करा दूंगा। तुमसे अलग अलग तो एग्जाम हो नहीं रहा और तुम कह रहे हो कि हम भैया उनको एक साथ कराएंगे, सबका पेपर एक साथ करा देंगे। भाई तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश में, बट एक बात माननी पड़ेगी, केवल एक बात मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि आप युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हो। कुली नंबर 1 फिल्म से भी ज्यादा फ्लॉप रहे हो आप युवाओं को रोजगार देने में। बाकी आपने कितने भी बढ़िया काम करे हो। अब देखिए इसके 2 सॉल्यूशन है। या तो स्टूडेंट ये समझ ले कि हमें तो रोजगार चाहिए नहीं, हम भूखे मर लेंगे, जैसे वो लोग शादी ब्याह नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे, और
देश बाकी अच्छा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, 20 करोड़ की तादाद में बेरोजगार है। भाई जिसका बिजनेस ठप हो गया है तो वो भी एक टाइप से बेरोजगार भी। अगर मैं केवल छात्रों की बात कर लूं जो लोग ग्रेजुएट कर चुके, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, तो किसी ना किसी टाइप का रोजगार तो वो भी डिजर्व करते हैं। सरकारी ना चाहिए, प्राइवेट दो। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि सरकारी रोजगार दो, आप फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, प्राइवेट रोजगार दो, कुछ भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छा वेतन, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश है, ठीक है भाई। यहां पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री, उनका काम क्या है? वो हमारे देश में पीएम का एक ही मतलब है, पॉलिसी मेकर, बेस्ट पॉलिसी मेकर और उसको इंप्लीमेंट करने वाला। लेकिन यहां पे हो चुका है बिल्कुल उलट। जो आदमी हमारे देश की बेरोजगारी दूर करे, गरीबी दूर करे, भुखमरी दूर करे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को अच्छा करे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, वो आदमी ही एक अच्छा लीडर और एक अच्छा पॉलिटिशियन है। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर जो मेन मुद्दे थे, भुखमरी, बेरोजगारी और आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, ये सारे मुद्दे पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। सारे मुद्दे पूरी तरीके से फ्लॉप हैं? ठीक है भाई। अगर मैं अपने हम इतनी दूर तक जाते ही नहीं। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सर आप इनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ये हो, कांग्रेसी हो, ये हो, वो। देखिए, किसी का विरोध करना जरूरी नहीं है कि दूसरे का समर्थन हो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही एक जैसे हैं भाई, दोनों ही एक जैसे। पर मेरे स्टूडेंट के लिए, मैं जिस फील्ड में, मैं जिन विद्यार्थियों से जुड़ा हूं, हम 1-2 करोड़ स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भला कैसे हो, उनका जीवन कैसे सुधरे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इसी के लिए काम करता हूं। हर टीचर हमारे फील्ड का उसी के लिए काम करता है कि उससे जुड़े हुए स्टूडेंट कैसे उनका जीवन सुधरे। और उनका जीवन नरक बनता जा रहा है। 5-5 साल में पेपर क्लियर नहीं हो रहा। इससे बढ़िया तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन में वहां अलग टाइप की धांधलेबाजी होती थी, तो ऑनलाइन आया। ऑनलाइन में नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन की बात सुनो, नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो ऐसे घट बढ़ रहे हैं जैसे बूंदी के लड्डू में बूंदी इधर उधर हो जाती है, ऐसे नंबर घट बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। हमने तो सोचा था फायदा होगा, पर ये नॉर्मलाइजेशन तो उससे भी बड़ा वो निकला। दूसरी बात, नंबर नहीं दे रहे, ये नंबर जानबूझ के नहीं दे रहे टियर 2 के। पहले टियर 3 का रिजल्ट देंगे, फिर टियर 2 का नंबर देंगे, क्योंकि इनको टाइम मिल जाएगा, बच्चे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि टियर 2 के उसमें हुआ है बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला। मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिए। ये 2018 का रिजल्ट देखो, 2019 का रिजल्ट देखो, इतना फर्क कैसे आ सकता है? आप जनरल का देखे, 433 से 528 नंबर पर कट ऑफ पहुंच गई। 2018 में 433 थी, 2019 में 528। 95 नंबर के, हाँ 95 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी है जनरल की। 95 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी है जनरल की। आप ही देखिए, जनरल और ओबीसी मैक्सिमम 2 ही कैंडिडेट होते हैं। 2018 में जो गैप था जनरल ओबीसी में, ये 33 नंबर का था। ये कितना था? 33 नंबर का गैप था। वही 2019 में ये जो गैप है, ये जो है 50 नंबर का हो गया। देखिए, आरक्षण एक बहुत जरूरी है। जो तबका गरीब है, पिछड़ा, उसको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से हूं, लेकिन मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन इतना भी नहीं कि एक जनरल स्टूडेंट के विद्यार्थी को गुस्सा आने लगे, उसे अपना जनरल होने का अभिशाप लगने लगे। आपके जमाने में 50 नंबर का गैप कैसे जायज है? कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? आप बताओ, कोई भी जस्टिफाई कर सकता है कि एक जनरल ओबीसी के स्टूडेंट में 50-50 नंबर का गैप आ रहा है, वो भी केवल टियर 2 तक। अभी तो गैप टियर 3 के बाद और बढ़ेगा, फाइनल सिलेक्शन में और बढ़ेगा। बताइए। और हम कुछ कहें तो हम आंदोलन जीवी हैं, है भाई। ये बेवजह के भड़का रहे हैं, देश आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा, देश खतरे में, निकाल दिया हमने, ये कर दिया और वो कर दिया। अरे सही लॉजिकल बातें करो यार, हैं? अगर आप सही से रोजगार दोगे, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्यों करेंगे? इनके पास खाली टाइम थोड़ना है, दिन भर ये फेसबुक उस पे लगे रहते हैं हमारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास काम नहीं है करने को। आप सब आईटी सेल में थोड़ ना जा सकते हैं। आप खुद देखो कैसे कैसे कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं। 95 नंबर, 78 नंबर का गैप आ गया एक साल में कट ऑफ में। स्टूडेंट वही रहा, सिलेबस वही रहा, है भाई। एक शिफ्ट 2019 में 18 नवंबर की एक शिफ्ट आसान आते ही भैया 200 नंबर वाले पीछे रह गए। और 15 जिनका 15 तारीख को पेपर था, उनके 120-130 लाख के लिस्ट में नाम है, और 18 नवंबर वालों का 190 लाख के नाम नहीं है, है भाई।
दूसरी बात कि ये जो है अब हमको करना पड़ेगा ट्विटर पे, इसके खिलाफ जो है कैंपेन करना पड़ेगा। और कैंपेन केवल एक बार करने से फायदा नहीं होगा। जिस दिन पेपर होने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, जिस दिन आपके शिफ्ट शुरू होए, नोटिफिकेशन आए, हर एक दिन ट्विटर कैंपेन होना चाहिए और उनको टाइम टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो, इंडिया का सपोर्ट मांगते हो, आप आते हो रात को 8 बजे कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, वैसे कभी एक बार इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है? उम्र निकलती जा रही है, इनकी नौकरी नहीं, 10 पैसा इन्होंने नहीं कमाया आज तक, घर वाले इनको गाली देते हैं, बताइए। और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीजीएल 19 के मार्क्स तक देने को तैयार नहीं है, 2018 का फाइनल रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। 18, 19, 20 3 साल चलेंगे, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं है, पता नहीं कब जाके ज्वाइनिंग देंगे। उससे पहले 23 फरवरी को 11 बजे हैशटैग सीजीएल 19 मार्क्स, सीजीएल 19 के मार्क्स जो हैं वो आए, इसके लिए आप लोगों को ट्विटर कैंपेन